शूरा या अमीर जमात एक फ़र्द को नाज़िम इंतखाब मुकर्रर कर देते थे और वो फ़र्द अपने मुआवनीन मशावरत से मुकर्रर कर लेता था। लेकिन इस दफ़ा या पिछली 2 दफ़ा से अब इंतखाबी कमीशन है जो जैसा कि बताया मुंतखब इदारा है और ये शूरा के अलावा उसके अलावा कहीं जवाबदेह नहीं है। और किसी को अगर फ़र्ज़ करें इंतखाब का रिज़ल्ट पसंद ना आए तो ये नहीं होगा कि इंतखाबी कमीशन की सरबरा या नाज़िम इंतखाब की छुट्टी कर दी जाए या तब्दील कर दिया जाए। शूरा को सारा इख्तियार है। तो हमारे यहाँ ये इस इंतखाबी चीज़ों के 2 मुंतखब इदारे हैं। एक तो ये इलेक्शन कमीशन, और इस ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके तो इंतखाबी ट्रिब्यूनल है, वो भी शूरा का मुंतखब करदा है, उसका काम गोया शुरू होगा। और ये सब हमारे दस्तूर में, जो आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैं साथ भी ले आया हूँ कि दस्तूर की दफ़ा 37 अलिफ और 37 बे में इन दोनों चीज़ों का तस्करा है। फिर आप देखेंगे कि जमात इस्लामी में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसकी इमारत के इंतखाब से ये इज़हार होता है कि ये किसी इलाक़े, किसी ज़बान, किसी ख़ित्ते की पाबंद जमात नहीं है। पहले अमीर हमारे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह थे और वो उर्दू बोलने वाले थे। दूसरे अमीर हमारे मियां तुफ़ैल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो पंजाबी बोलने वाले थे। तीसरे अमीर हमारे काजी हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो पश्तो बोलने वाले थे। चौथे अमीर हमारे सैयद मुनव्वर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उर्दू बोलने वाले थे। और पाँचवें अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब, जो कि पश्तो बोलने वाले हैं। तो हमारे यहाँ दस्तूर की दफ़ा 13 में है कि कोई शख्स इसका उम्मीदवार नहीं होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के कान में ये बात नहीं पड़ी होगी कि फ़लाँ लोग जमात के उम्मीदवार। अलबत्ता 3 नाम अखबार में आए। वो अखबार में इसलिए आए कि पहले 75 अरकान से शुरू हुई थी जमात, अब 46,000 से ज़्यादा अरकान। तो उनकी रहनुमाई के लिए बिलाखिर शूरा ने तय किया कि शूरा इंतखाब करके 3 नाम तजवीज़ करेगी, जो बैलेट पेपर पर हरूफ तहज्जी के लिहाज से, जो हरूफ तहज्जी में जिसका नाम पहले बनता हो वो होगा, लेकिन साथ ही ये लिखा होता है ये सिर्फ रहनुमाई के लिए। अरकान आज़ाद हैं, जिसको चाहें मुंतखब करें और आज़ाद होते हैं। तो फिर हमारे यहाँ पिछला जो इंतखाब हल्फ हुआ था अमीर जमात का, वो 9 अप्रैल को हुआ था। 9 अप्रैल 1918 9 अप्रैल 2019 को हुआ था। तो हमारे दस्तूर में है कि उससे 90 दिन पहले प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, और शुरू हो गया। और हमारा प्रिंटिंग काम और बैलेट तकसीम करने का काम और सारा नज़्म नीचे तक इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि सारा नज़्म मिलकर और बिल आखिर नीचे से ऊपर तक ये पहुंचाता है। फिर इंतखाबी कमीशन के पास ये बैलेट आ जाते हैं और उसमें इंतखाबी कमीशन के लोग, और हमारे ये बिलाल कुदरत भट्ट साहब सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की, दिन रात एक लगाया, और हम सब की भी एक रात लगवा ली। पिछली रात जो है वो हम इशा के बाद बैठे तो सहरी ही जाकर की और फिर फजर पड़ी। तो अल्लाह ताला इन सब हज़रात को, हमारे डॉक्टर अताउर रहमान साहब मर्दान से हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, सरदार लफ़र साहब फैसलाबाद से हैं, वहाँ से, और कई दिनों से यहाँ हैं। बिलाल कुदरत भट्ट साहब तो हफ्ता भर से भी ज़्यादा हो गया यही मौजूद हैं। इंजीनियर अखलाक साहब ये माशाल्लाह लाहौर के ही हैं। और ये तो हमारे यहाँ
19 फरवरी से गोया बैलेट का तकसीम का काम शुरू हो गया था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त बैलेट तकसीम होना शुरू हुए उस वक्त ये 45,821 अरकान को बैलेट जारी हुआ, जिसमें ख़वातीन की तादाद 6,794 है और उस वक्त मर्दों की तादाद 39,027 थी। उसके बाद ज़हर वोट कास्ट हुए और 25 मार्च आखिरी तारीख थी और जो कॉस्टिंग हुई है वो तकरीबन 82% कॉस्टिंग हुई है। तो ये अल्लाह के फज़ल व करम से पूरा प्रोसेस पुरअमन तरीक़े से और अच्छे तरीक़े से अल्लाह ने अपनी रहमत से पूरा किया। और उसके बाद आज सुबह ही ये रिज़ल्ट फ़ाइनल हुआ है और उसके बाद जो रिज़ल्ट फ़ाइनल हुआ है वो ये कि अरकान जमात ने कसरत राय से अमीर जमात मुंतखब कर लिया है और वो अमीर जमात हैं कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब। तालियों की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ कोई इस तरह नहीं होता। तो ये हमारे हम सब मिलके दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो इस अजीम शान जिम्मेदारी को अदा करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल तो नहीं है जी? बहुत शुक्रिया। है वो सबका अमीर जमात है और हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है कि हम बताएं कि किसको कितने वोट मिले, इसलिए कि अमीर जमात सबका हो गया। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है वो इतने फ़ीसद का है और इतने फ़ीसद का नहीं। कसरत राय से जो हो जाए, मैंने बताया ना, 1 वोट से हो या 10,000 वोट से हो, सबका अमीर हो गया। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी।